नमस्कार साहित्य प्रेमियों, आपका स्वागत है साहित्य सागर चैनल में। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के यथार्थवादी उपन्यास सेवा सदन के भाग 47 और 48। प्रभाकर राव का क्रोध बहुत कुछ तो सदन के लेखों से ही शांत हो गया था, और जब पद्म सिंह ने सदन के आग्रह से सुमन का पूरा वृत्तांत उन्हें लिख भेजा तो वह सावधान हो गए। म्यूनिसिपैलिटी में प्रस्ताव को पास हुए लगभग 3 मास बीत गए, पर उसकी तरमीम के विषय में ठेगली ने जो शंकाएं प्रकट की थीं वह निर्मूल प्रतीत हुई। न दाल मंडी के कोठों पर दुकानें ही सजीं और न वेश्याओं ने निकाह बंधन से ही कोई विशेष प्रेम प्रकट किया। हाँ, कई कोठे खाली हो गए। उन वेश्याओं ने भावी निर्वासन के भय से दूसरी जगह रहने का प्रबंध कर लिया। किसी कानून का विरोध करने के लिए उससे अधिक संगठन की आवश्यकता होती है जितनी उसके जारी करने के लिए। प्रभाकर राव का क्रोध शांत होने का ये एक और कारण था। पद्म सिंह ही ने इस प्रस्ताव को वेश्याओं के प्रति घृणा से प्रेरित होकर हाथ में लिया था, पर अब इस विषय पर विचार करते करते उनकी घृणा बहुत कुछ दया और क्षमा का रूप धारण कर चुकी। इन्हीं भावों ने उन्हें तरमीम से सहमत होने पर बाध्य किया था। सोचते ये बेचारी अबलाएं अपनी इंद्रियों में सुख भोग में अपना सर्वस्व नाश कर रही है। विलास प्रेम की लालसा ने उनकी आंखें बंद कर रखी हैं। इस अवस्था में उनके साथ दया और प्रेम की आवश्यकता है। इस अत्याचार से उनकी सुधारक शक्तियां और भी निर्बल हो जाएंगी, और जिन आत्माओं का हम उपदेश से, प्रेम से, ज्ञान से, शिक्षा से उद्धार कर सकते हैं वे सदा के लिए हमारे हाथ से निकल जाएंगी। हम लोग जो स्वयं माया मोह के अंधकार में पड़े हुए हैं या उन्हें दंड देने का कोई अधिकार नहीं रखते। उनके कर्म ही उन्हें क्या कम दंड दे रहे हैं कि यह अत्याचार करके उनके जीवन को और भी दुखमय बना दें। हमारे मन के विचार कर्म के पथदर्शन होते हैं। पद्म सिंह ने झिझक और संकोच को त्याग कर कर्म क्षेत्र में पैर रखा। वही पद्म सिंह जो सुमन के सामने भाग खड़े हुए थे, अब दिन दोपहर दाल मंडी के कोठों पर बैठे दिखाई देने लगे। उन्हें अब लोकनिंदा का भय न था। मुझे लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता न थी। उनकी आत्मा बलवान हो गई थी, हृदय में सच्ची सेवा का भाव जागृत हो गया था। कच्चा फल पत्थर मारने से भी नहीं गिरता, किंतु पककर आप ही आप धरती की ओर आकर्षित हो जाता है। पद्म सिंह के अंतःकरण में सेवा का, प्रेम का भाव परिपक्व हो गया था। विठलदास इस विषय में उनसे पृथक हो गए। उन्हें जन्म की वेश्याओं के सुधार पर विश्वास न था। सैयद शफकत अली भी जो इसके जन्मदाता थे, उनसे कन्नी काट गए, और कुंवर साहब को तो अपने साहित्य, संगीत और सत्संग से ही अवकाश न मिलता था। केवल साधु गजाधर ने इस कार्य में पद्म सिंह का हाथ बंटाया। उस सदुद्योगी पुरुष में सेवा का भाव पूर्ण रूप से उदय हो चुका था। 1 महीना बीत गया। सदन ने अपने इस नए धंधे की चर्चा घर में किसी से न की। वह नित्य सवेरे उठकर गंगा स्नान के बहाने चला जाता, वहां से 10 बजे घर आता, भोजन करके फिर चल देता, और तब का गया गया घड़ी रात गए घर लौटता। अब उसकी नाव घाट पर की सब नावों से अधिक सजी हुई दर्शनीय थी। उस पर 2-3 मोड़े रखे रहते थे और एक जाजिम बिछी रहती थी, इसलिए शहर के कितने ही रसिक विनोदी मनुष्य उस पर सैर किया करते थे। सदन किराए के विषय में खुद बातचीत ना करता। यह काम उसका नौकर जिंगुर मल्लाह किया करता था। वह स्वयं तो कभी तट पर बैठा रहता तो कभी नाव पर जा बैठता था। वह अपने को बहुत समझाता कि काम करने में क्या शर्म, मैंने कोई बुरा काम तो नहीं किया है, किसी का गुलाम तो नहीं हूं, कोई आंखें तो नहीं दिखा सकता। लेकिन जब वह किसी भले आदमी को अपनी ओर आते देखता तो आप ही आप उसके कदम पीछे हट जाते और लज्जा से आंखें झुक जाती। वह एक जमींदार का पुत्र था और एक वकील का भतीजा। उस उच्च पद से उतरकर मलाह का उद्यम करने में उसे स्वभावतः लज्जा आती थी, जो तर्क से किसी भांति न हटती। इस संकोच से उसकी बहुत हानि होती थी। जिस काम के लिए वह 1 रुपया ले सकता था, उसी के लिए उसे आधे में ही राजी होना पड़ता था। ऊंची दुकान फीके पकवान होने पर भी बाजार में श्रेष्ठ होती है। यहां तो पकवान भी अच्छे थे, केवल एक चतुर सजीले दुकानदार की कमी थी। सदन इस बात को समझता था, पर संकोचवश कुछ कह न सकता था। तिस पर भी 1.5-2 रुपए नित्य मिल जाते थे, और वह समय निकट आता जाता था जब गंगा तट पर उसका झोंपड़ा बनेगा और आबाद होगा। वह अब अपने बलबूते पर खड़े होने के योग्य होता जाता था। इस विचार से उसके आत्मसम्मान को अतिशय आनंद होता था। वह बहुधा रात की रात इन्हीं अभिलाषाओं की कल्पना में जागता रहता। इसी समय म्यूनिसिपैलिटी ने वेश्याओं के लिए शहर से हटकर मकान बनवाने का निश्चय किया। लाला भक्तराम को इसका ठीका मिला।
नदी के इस पार ऐसी जमीन न मिल सकी जहां वह पजावे लगाते और चूने के भट्ठे बनाते, इसलिए उन्होंने नदी पार जमीन ली थी और वहीं सामान तैयार करते थे। उस पार ईंटें, चूना आदि लाने के लिए उन्हें एक नाव की जरूरत हुई। नाव तय करने के लिए मल्लाहों के पास आए। सदन से भेंट हो गई। सदन ने अपनी नाव दिखाई, भक्तराम ने उसे पसंद किया। झिंगुर से मजूरी तय हुई, 2 खेवे रोज लाने की बात ठहरी। भक्तराम ने बयाना दिया और चले गए। रुपए की चार बुरी होती है। सदन अब वह उड़ाऊ लुटाऊ युवक नहीं रहा। उसके सिर पर अब चिंताओं का बोझ है, कर्तव्य का यूनियन है। वह इससे मुक्त होना चाहता है। उसकी निगाह एक एक पैसे पर रहती है। उसे अब रुपए कमाने और घर बनवाने की धुन है। उस दिन वह घड़ी रात रहे उठकर नदी किनारे चला आया और झिंगुर को जगाकर नाव खुलवा दी। दिन निकलते निकलते उस पार जा पहुंचा। लौटती बार उसने स्वयं डांड ले लिया और हंसते हुए 2-4 हाथ चलाए कस, लेकिन इतने से ही नाव की चाल बढ़ते देखकर उसने जोर जोर से डांड चलाने शुरू कर दिए। नाव की गति दूनी हो गई। झिंगुर पहले पहले तो मुस्कुराता रहा, लेकिन अब चकित हो गया। आज से वह सदन का दबाव कुछ अधिक मानने लगा। उसे मालूम हो गया कि ये महाशय निरे मिट्टी के लौंदे नहीं है। काम पड़ने पर यह अकेले नाव को पार ले जा सकते हैं और अब मेरा टर्राना उचित नहीं। उस दिन 2 खेवे हुए, दूसरे दिन एक ही हुआ, क्योंकि सदन को आने में देर हो गई। तीसरे दिन उसने 9 बजे रात को तीसरा खेवा पूरा किया, लेकिन पसीने से डूबा था। ऐसा थक गया था कि घर तक आना पहाड़ हो गया। इसी प्रकार 2 मास तक लगातार उसने काम किया और इसमें उसे अच्छा लाभ हुआ। उसने 2 मल्लाह और रख लिए थे। सदन अब मल्लाहों का नेता था। उसका झोंपड़ा तैयार हो गया था। भीतर एक तख्ता था, 2 पलंग, 2 लैंप, कुछ मामूली बर्तन भी। एक कमरा बैठने का था, एक खाना पकाने का, एक सोने का। द्वार पर ईंटों का चबूतरा था। उसके इर्द गिर्द गमले रखे हुए थे। 2 गमलों में लताएं लगी हुई थी जो झोंपड़े के ऊपर चढ़ती जाती थीं। यह चबूतरा अब मल्लाहों का अड्डा था। वह बहुधा वहीं बैठे तंबाकू पीते। सदन ने उनके साथ बड़ा उपकार किया था। अफसरों से लिखा पढ़ी करके उन्हें आए दिन बेगार से मुक्त करा दिया था। इस साहस के काम ने उसका सिक्का जमा दिया था। उसके पास अब कुछ रुपए भी जमा हो गए थे और वह मल्लाहों को बिना सूद के रुपए उधार देता था। अब उसे एक पैर गाड़ी की फिक्र थी। शौकीन आदमियों के सैर के लिए वह एक सुंदर बजरा भी लेना चाहता था और हारमोनियम के लिए तो उसने पत्र डाल ही दिया। यह सब उस देवी के आगमन की तैयारियां थीं जो एक क्षण के लिए भी उसके ध्यान से न उतरती थी। सदन की अवस्था अब ऐसी थी कि वह गृहस्थी का बोझ उठा सके, लेकिन अपने चचा की सम्मति के बिना वह शांता को लाने का साहस ना कर सकता था। वह घर पर पद्म सिंह के साथ भोजन करने बैठता हुसैन तो निश्चय कर लेता कि आज इस विषय को छेड़कर तय कर लूंगा, पर उसका इरादा कभी पूरा न होता। उसके मुंह से बात ही न निकलती। यद्यपि उसने पद्म सिंह से इस व्यवसाय की चर्चा न की थी, पर उन्हें लाला भगतराम से सब हाल मालूम हो गया था। वह सदन की उद्योगशीलता पर बहुत प्रसन्न थे। वह चाहते थे कि 1-2 नावें और ठीक कर ली जाएं और कारोबार बढ़ा लिया जाए। लेकिन जब सदन स्वयं कुछ नहीं कहता था तो वह भी इस विषय में चुप रहना ही उचित समझते थे। वह पहले ही उसकी खातिर करते थे, अब कुछ आदर भी करने लगे और सुभद्रा तो उसे अपने लड़के के समान मानने लगी। एक दिन रात के समय सदन अपने झोंपड़े में बैठा हुआ नदी की तरफ देख रहा था। आज न जाने क्यों नाव के आने में देर हो रही थी। सामने लैंप जल रहा था। सदन के हाथ में एक समाचार पत्र था, पर उसका ध्यान पड़ने में न लगता था। नाव के न आने से उसे किसी अनिष्ट की शंका हो रही थी। उसने पत्र रख दिया और बाहर निकलकर तट पर आया। रेत पर चांदनी की सुनहरी चादर बिछी हुई थी और चांद की किरणें नदी के हिलते हुए जल पर ऐसी मालूम होती थी जैसे किसी झरने से निर्मल जल की धारा क्रमशः चौड़ी होती हुई निकलती है। चौंपड़े के सामने चबूतरे पर कई मल्लाह बैठे हुए बातें कर रहे थे कि अकस्मात सदन ने 2 स्त्रियों को शहर की ओर से आते देखा। उनमें से एक ने मल्लाहों से पूछा, हमें उस पार जाना है, नाव ले चलोगे? सदन ने शब्द पहचाने। यह सुमनबाई थी। उसके हृदय में एक गुदगुदी सी हुई, आंखों में एक नशा सा आ गया। लपकर चबूतरे के पास आया और सुमन से बोला, बाई जी तुम यहां कहां? सुमन ने ध्यान से सदन को देखा, मानो उसे पहचानती ही नहीं। उसके साथ वाली स्त्री ने घूंघट निकाल लिया और लालटेन के प्रकाश से कई पग हटकर अंधेरे में चली गई। सुमन ने आश्चर्य से कहा, कौन? सदन? मल्लाहों ने उठकर घेर लिया, लेकिन सदन ने कहा, तुम लोग इस समय यहां से चले जाओ। ये हमारे घर की स्त्रियां हैं, आज यहीं रहेंगी। इसके बाद वह सुमन से बोला, बाई जी कुशल समाचार कहिए।
क्या माजरा है? सुमन, सब कुशल ही है। भाग्य में जो कुछ लिखा है वही भोग रही हूं। आज का पर तुमने अभी न पढ़ा होगा। प्रभाकर राव ने न जाने क्या छाप दिया कि आश्रम में हलचल मच गई। हम दोनों बहनें वहां एक दिन भी और रह जाती तो आश्रम बिल्कुल खाली हो जाता। वहां से निकल आने में कुशल थी। अब इतनी कृपा करो कि हमें उस पार ले जाने के लिए एक नाव ठीक कर दो। वहां से हम इक्का करके मुगल सराय चली जाएंगी। अमोला के लिए कोई न कोई गाड़ी मिल ही जाएगी। यहां से रात कोई गाड़ी नहीं जाती? सदन, अब तो तुम अपने घर ही पहुंच गई, अमोला क्यों जाओगी? तुम लोगों को कष्ट तो बहुत हुआ, पर इस समय तुम्हारे आने से मुझे जितना आनंद हुआ यह वर्णन नहीं कर सकता। मैं स्वयं कई दिन से तुम्हारे पास आने का इरादा कर रहा था, लेकिन काम से छुट्टी ही नहीं मिलती। मैं 3-4 महीने से मल्लाह का काम करने लगा हूं। यही तुम्हारा झोंपड़ा है, चलो अंदर चलो। सुमन झोंपड़े में चली गई, लेकिन शांता वहीं अंधेरे में चुपचाप सिर झुकाए रो रही थी। जब से उसने सदन सिंह के मुंह से वे बातें सुनी थीं, उस दुखिया ने रो रो कर दिन काटे थे। उसे बार बार अपने मान करने का पछतावा होता था। वह सोचती, यदि मैं उस समय उनके पैरों पर गिर पड़ती तो उन्हें मुझ पर अवश्य दया आ जाती। सदन की सूरत उसकी आंखों में फिरती और उसकी बातें उसके कानों में गूंजती। बातें कठोर थी, लेकिन शांता को वह प्रेम करुणा से भरी हुई प्रतीत होती थी। उसने अपने मन को समझा लिया था कि यह सब मेरे कुदिन का फल है, सदन का कोई अपराध नहीं। वह वास्तव में विवश है। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना उनका धर्म है। यह मेरी नीचता है कि मैं उन्हें धर्म के मार्ग से फेरना चाहती हूं। हाँ, मैंने अपने स्वामी से मान किया। मैंने अपने आराध्य देव का निरादर किया। मैंने अपने कुटिल स्वार्थ के वश होकर उनका अपमान किया। ज्यों-ज्यों दिन बीतते थे, शांता की आत्मग्लानि बढ़ती थी। इस शोक, चिंता और विरह पीड़ा से वह रमणी इस प्रकार सूख गई थी जैसे जेठ महीने में नदी सूख जाती है। सुमन झोंपड़े में चली गई तो सदन धीरे धीरे शांता के सामने आया और कांपते हुए स्वर से बोला, शांता। ये कहते कहते उसका गला रुंध गया। शांता प्रेम से गदगद हो गई। उसका प्रेम उस विरत दशा को पहुंच गया जब वह संकुचित स्वार्थ से मुक्त हो जाता है। उसने मन में कहा, जीवन का क्या भरोसा है, मालूम नहीं जीती रहूं या न रहूं, इनके दर्शन फिर हों या न हों, एक बार इनके चरणों पर सिर रखकर रोने की अभिलाषा क्यों रह जाए। इसका इससे उत्तम और कौन सा अवसर मिलेगा। स्वामी, तुम एक बार अपने हाथों से उठाकर मेरे आंसू पोंछ दोगे तो मेरा चित्त शांत हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। मैं जब तक जीऊंगी इस सौभाग्य के स्मरण का आनंद उठाया करूंगी। मैं तो तुम्हारे दर्शनों की आशा ही त्याग चुकी थी, किंतु जब ईश्वर ने यह दिन दिखा दिया तब अपनी मनोकामना क्यों न पूरी कर लूं। जीवन रूपी मरुभूमि में यह वृक्ष मिल गया है तो इसकी छाना में बैठकर क्यों न अपने दग्ध हृदय को शीतल कर लूं। यह सोचकर शांता रोती हुई सदन के पैरों पर गिर पड़ी, किंतु मुरझाया हुआ फूल हवा का झोंका लगते ही बिखर गया। सदन झुका कि उसे उठाकर छाती से लगा ले, चिपटा ले, लेकिन शांता की दशा देखकर उसका हृदय विकल हो गया। जब उसने उसे पहले पहल नदी के किनारे देखा था तब वह सौंदर्य की एक नई कोमल कली थी, पर आज वह एक सूखी हुई पीली पत्ती थी जो बसंत यत्तु में गिर पड़ी है। सदन का हृदय नदी में चमकती हुई चंद किरणों के सदृश थरथराने लगा। उसने कांपते हुए हाथों से उस संज्ञा शून्य शरीर को उठा लिया। निराश अवस्था में उसने ईश्वर की शरण ली। रोते हुए बोला, प्रभो, मैंने बड़ा पाप किया है। मैंने एक कोमल संतप्त हृदय को बड़ी निर्दयता से कुचला है, पर इसका यह दंड असह्य है। इस अमूल्य रत्न को इतनी जल्दी मुझसे मत छीनो। तुम दयाराम हो, मुझ पर दया करो। शांता को छाती से लगाए हुए सदन झोंपड़ी में गया और उसे पलंग पर लिटाकर शोकातुर स्वर से बोला, सुमन, देखो ये कैसी हुई जाती है। मैं डॉक्टर के पास दौड़ा जाता हूं। सुमन ने समीप आकर बहन को देखा। माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थीं, आंखें पथराई हुईं, नाड़ी का कहीं पता नहीं, मुख वर्णहीन हो गया था। उसने तुरंत पंखा उठा लिया और झलने लगी। वह क्रोध जो शांता की दशा देख देखकर महीनों से उसके दिल में जमा हो रहा था, फूट निकला। सदन की ओर तिरस्कारपूर्ण नेत्रों से देखकर बोली, यह तुम्हारे अत्याचार का फल है, यह तुम्हारी करनी है। तुम्हारे ही निर्दय हाथों ने इस फल को यूं मसला है। तुमने अपने पैरों से इस पौधे को यूं कुचला है। लो, अब तुम्हारा गला छूटा जाता है। सदन, जिस दिन से इस दुखिया ने तुम्हारी वह अभिमान भरी बातें सुनी, इसके मुख पर हंसी नहीं आई, इसके आंसू कभी नहीं थमे। बहुत गला दबाने से 2-4 कौर खा लिया करती थी।
और तुमने उसके साथ ये अत्याचार केवल इसलिए किया कि मैं उसकी बहन हूं, जिसके पैरों पर तुमने बरसों नाक रगड़ी है, जिसके तलुए तुमने बरसों सहलाए हैं, जिसके प्रेम में तुम महीनों मत वाले हुए रहते थे। उस समय भी तो तुम अपने माँ बाप के आज्ञाकारी पुत्र थे या कोई और थे? उस समय भी तो तुम वही उच्च कुल के ब्राह्मण थे या कोई और थे? तब तुम्हारे दुष्कर्मों से खानदान की नाक न कटती थी। आज तुम आकाश के देवता बने फिरते हो, अंधेरे में जूठा खाने पर तैयार, पर उजाले में निमंत्रण भी स्वीकार नहीं। यह निरी धूर्तता है, दगाबाजी है। जैसा तुमने इस दुखिया के साथ किया है, उसका फल तुम्हें ईश्वर देंगे। इसे जो कुछ भुगतना था वह भुगत चुकी। आज न मरी, कल मर जाएगी, लेकिन तुम इसे याद करके रोओगे। कोई और स्त्री होती तो तुम्हारी बातें सुनकर फिर तुम्हारी ओर आंख उठाकर न देखती, तुम्हें कोसती, लेकिन यह अबला सदा तुम्हारे नाम पर मरती रही। लाओ थोड़ा ठंडा पानी। सदन अपराधी की भांति सिर झुकाए ये बातें सुनता रहा। इससे उसका हृदय कुछ हल्का हुआ। सुमन ने यदि उसे गालियां दी होती तो और भी बोध होता। वह अपने को इस तिरस्कार के सर्वथा योग्य समझता था। उसने ठंडे पानी का कटोरा सुमन को दिया और स्वयं पंखा चलने लगा। सुमन ने शांता के मुंह पर पानी के छींटे दिए। इस पर जब शांता ने आंखें न खोली, तब सदन बोला, जाकर डॉक्टर को बुला लाऊं ना? सुमन, नहीं, घबराओ मत, ठंडक पहुंचते ही होश आ जाएगा। डॉक्टर के पास इसकी दवा नहीं। सदन को कुछ तसल्ली हुई। बोला, सुमन, चाहे तुम समझो कि मैं बात बना रहा हूं, लेकिन मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि उसी मनहूस घड़ी से मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। मैं बार बार अपनी मूर्खता पर पछताता था। कई बार इरादा किया कि चलकर अपना अपराध क्षमा कराऊं, लेकिन यही विचार उठता कि किस बूते पर जाऊं। घर वालों से सहायता की कोई आशा न थी, और मुझे तो तुम जानती ही हो कि सदा कोतल घोड़ा बना रहा। बस इसी चिंता में डूबा रहता था कि किसी प्रकार 4 पैसे पैदा करूं और अपनी झोंपड़ी अलग बनाऊं। महीनों नौकरी की खोज में मारा मारा फिरा, कहीं ठिकाना न लगा। अंत को मैंने गंगा माता की शरण ली और अब ईश्वर की दया से मेरी नाव चल निकली है। अब मुझे किसी सहारे या मदद की आवश्यकता नहीं है। ये झोंपड़ी बना ली है और विचार है कि कुछ रुपए और आ जाए तो उस पार किसी गांव में एक मकान बनवा लो, क्योंकि इनकी तबीयत कुछ संभलती मालूम होती है। सुमन का क्रोध शांत हुआ। बोली, हाँ, अब कोई भय नहीं है, केवल मूर्छा थी। आंखें बंद हो गईं और होकर नीलापन जाता रहा। सदन को ऐसा आनंद हुआ कि यदि वहां ईश्वर की कोई मूर्ति होती तो उसके पैरों पर सिर रख देता। बोला, सुमन, तुमने मेरे साथ जो उपकार किया है उसको मैं सदा याद करता रहूंगा। अगर और कोई बात हो जाती तो इस लाश के साथ मेरी लाश भी निकलती। सुमन, यह कैसी बात मुंह से निकालते हो? परमात्मा चाहेंगे तो ये बिना दवा के अच्छी हो जाएगी और तुम दोनों बहुत दिनों तक सुख से रहोगे। तुम ही उसकी दवा हो, तुम्हारा के प्रेम ही उसका जीवन है। तुम्हें पाकर अब किसी वस्तु की लालसा नहीं है, लेकिन अगर तुमने भूल कर भी उसका अनादर या अपमान किया तो फिर उसकी यही दशा हो जाएगी और तुम्हें हाथ मलना पड़ेगा। इतने में शांता ने करवट बदली और पानी मांगा। सुमन ने पानी का गिलास उसके मुंह से लगा दिया। उसने 2-3 घूंट पिया और फिर चारपाई पर लेट गई। वह विस्मित नेत्रों से इधर उधर ताक रही थी, मानो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं है। वह चौंक कर उठ बैठी और सुमन की ओर ताकती हुई बोली, क्यों, यही मेरा घर है ना? हाँ हाँ, यही है। और वह कहाँ है मेरे स्वामी, मेरे जीवन के आधार? उन्हें बुलाओ, आकर मुझे दर्शन दें। बहुत जलाया है, इस दाह को बुझाएं। मैं उनसे कुछ पूछूंगी, क्या नहीं आते? तो लो, मैं ही चलती हूं। आज मेरी उनसे तकरार होगी। नहीं, मैं उनसे तकरार ना करूंगी। केवल यही कहूंगी कि अब मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। चाहे गले का हार बनाकर रखो, चाहे पैरों की बेड़ियां बनाकर रखो, पर अपने साथ रखो। वियोग दुख अब नहीं सहा जाता। मैं जानती हूं कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। अच्छा, न सही, तुम मुझे नहीं चाहते, मैं तुम्हें चाहती हूं। अच्छा, ये भी न सही, मेरा विवाह तो तुमसे हुआ है। नहीं, नहीं हुआ। अच्छा, कुछ न सही, मैं तुमसे विवाह नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, और अगर तुमने आंख फेरी तो अच्छा न होगा। हाँ, अच्छा न होगा। मैं संसार में रोने के लिए नहीं आई हूं। प्यारे, रिसाओ मत, यही होगा। 2-4 आदमी हंसेंगे, ताने देंगे। मेरी खातिर उसे सह लेना। क्या माँ बाप छोड़ देंगे? कैसी बात कहते हो? माँ बाप अपने लड़के को नहीं छोड़ते। तुम देख लेना, मैं उन्हें खींच लाऊंगी। मैं अपनी सास के पैर धो धो पीऊंगी, अपने ससुर के पैर दबाऊंगी। क्या उन्हें मुझ पर दया न आएगी? ये कहते कहते शांता की आंखें फिर बंद हो गई। सुमन ने सदन से कहा, अब सो रही है, सोने दो।
एक नींद सो लेगी तो उसका जी संभल जाएगा। रात अधिक बीत गई है, अब तुम भी घर जाओ, शर्मा जी घबराते होंगे। सदन, आज न जाऊंगा। सुमन, नहीं नहीं, वे लोग घबराएंगे। शांता बच्ची है, देखो कैसे सुख से सोती है। इतने दिनों में आज ही मैंने उसे यूं सोते देखा है। सदन नहीं माना, वहीं बरामदे में आकर चौकी पर लेट रहा और सोचने लगा। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और साहित्य सागर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपका साहित्य प्रेम मूल्य है।